हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक नया टॉपिक आज हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस मीन्स हमारा डायमेंशनल हम क्यों करते हैं इसे, किस तरीके से हम इसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये सब होता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। द रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को पहचानने के लिए विच गाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल बिहेवियर एंड इज ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस एज ओनली दो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड थ्रू विच हैव द सेम डायमेंशन। मान लीजिए कोई सी फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन है, उसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका बेसिक इंपॉर्टेंस है हमारा फिजिकल क्वांटिटी का नेचर पहचानना कि कैसा, फिर उसका फिजिकल बिहेवियर पहचानना कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर हमें किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का बिहेवियर पहचानना है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम इसे या तो एडिशन करेंगे। फ्रेंड्स, a thorough understanding of dimensional analysis helps in deducing certain relations among different physical quantities and checking the derivation। फ्रेंड देखो, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग डेरिवेशन होगी, ठीक है। जैसे मास है, मास का फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एक अलग तरीके से निकलेगा, एक अलग फार्मूला होगा, ठीक है। और जो हमारा फोर्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अलग होगा। टेम्परेचर है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अलग होगा। स्पीड है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग एक्यूरेसी होगी, ठीक है। एक्यूरेसी मीन्स कितना आपका जो अप्रॉक्सीमेट आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें आप किसी को उसको दोबारा अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्यूरेसी मीन्स जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसका अगर आप दोबारा मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो दोबारा जो मेजरमेंट कर रहे हैं आपकी वो वैल्यू उससे कितना ज़्यादा एक्यूरेट आ रही है, कितने ज़्यादा परफेक्ट आ रही है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमारे पास 2 किलो शुगर है, ठीक है। हमने उसे मेजर करा एक बार, हमारी उसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई 2 किलो, ठीक है। और हमने उसे दोबारा मेजर करा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई 2 किलो 10 ग्राम या 2 किलो 5 ग्राम, जो भी उसका हल्का फुल्का एक्यूरेट आ रही है। तो हम ये देखते हैं उसका कितना ज़्यादा एक्यूरेट आ रही है, ठीक है। ये होती है हमारी एक्यूरेसी, ठीक है। व्हेन मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाई, जब हम दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी यूनिट्स जो होती हैं, देयर यूनिट्स शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सिंबल। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सिंबल की तरह उनकी यूनिट को जो होता है ट्रीट किया जाता है सेम तरीके से। वी कैन कैंसल आइडेंटिकल यूनिट्स इन द न्यूमरेटर और एंड डिनोमिनेटर। आइडेंटिकल यूनिट्स का मतलब जो बिल्कुल सेम होगी उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि मीटर पर सेकंड ऊपर भी आ गया, मीटर पर सेकंड नीचे भी आ गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो वो दोनों यूनिट जो होती हैं आइडेंटिकल होती हैं, वो सेम हो जाती हैं, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर डायमेंशनल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, ये सही है डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटी है रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी हमारी सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती हैं दोनों साइड मैथमेटिकल इक्वेशन के, जो कि सेम डायमेंशन होता है उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।